तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, यूनिवर्स सीरीज़ की 5th एपिसोड में खुशामदीद। ये है ज़मीन, हमारा घर जिसमें हम सब रहते हैं और हम ये सोचते हैं कि चूंकि ज़मीन हमारा ठिकाना है तो शायद हम इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, मगर असल में ऐसा नहीं है। ज़मीन के बारे में ऐसा बहुत कुछ है जो शायद हम नहीं जानते और आज की इस वीडियो में मैं आपको ज़मीन के बारे में ही मालूमात फ़राहम करूँगा, तो फिर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं सीधा वीडियो की तरफ। नाजरीन, अर्थ यानी ज़मीन हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा सैयारा है और ये वाहिद सैयारा है जहाँ ऑक्सीजन, पानी के समंदर, पथरीली सतह, वादियाँ, मैदान सब कुछ यानी कि ज़िंदगी मौजूद है। ये हमारे सोलर सिस्टम का 5वां बड़ा सैयारा है, यानी गैस और आइस जाइंट से छोटा और मरकरी, वीनस और मार्स से बड़ा। ज़मीन का डायामीटर तकरीबन 12,742 किलोमीटर है और ये तकरीबन तमाम सैयारों की तरह गोल है क्योंकि ग्रेविटी ने तमाम मैटर को अपनी तरफ खींचा हुआ है। लेकिन ज़मीन मुकम्मल तौर पर गोल नहीं बल्कि बेज़वी यानी कि अंडे जैसी है। पानी ज़मीन के तकरीबन 71% हिस्से को कवर करता है जो कि ज़्यादातर समंदर में मौजूद है। ज़मीन के एटमॉस्फेयर का तकरीबन 5वां हिस्सा ऑक्सीजन गैस पर मुश्तमिल है जो कि पौधे खारिज करते हैं। नाजरीन, ये बात तो हम सब जानते हैं कि हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, लेकिन साथ ही ज़मीन तसव्वुरी लाइंस के गिर्द भी घूमती है जो कि ज़मीन का एक्सिस कहलाता है, जो कि नॉर्थ से लेकर साउथ पोल तक फैला हुआ है। नाजरीन, ज़मीन अपने गिर्द एक चक्कर तकरीबन 23.9 घंटों में मुकम्मल करती है जिसको हम एक दिन मानते हैं, और ज़मीन सूरज के गिर्द एक चक्कर तकरीबन 365.2 दिनों में मुकम्मल करती है जिसको हम एक साल मानते हैं। नाजरीन, आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता चलूं कि हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द गोल्डीलॉक्स जोन में मौजूद है। ये असल में वो जगह होती है जहां दर्जा हरारत पानी को लिक्विड हालत में रखने के लिए साजगार होता है। ज़मीन का सूरज से फासला तकरीबन 14,70,98,291 किलोमीटर यानी कि 147.1 मिलियन किलोमीटर है। सूरज के गिर्द घूमते हुए ज़मीन सूरज के 14,70,98,291 किलोमीटर करीब और कभी कभी 15,20,98,233 किलोमीटर दूर चली जाती है। साइंसदानों का ख्याल था कि शायद ज़मीन इब्तदा में पानी के बगैर सिर्फ़ और सिर्फ एक चट्टानी टुकड़ा था, मगर अब ये माना जाता है कि ज़मीन पर पानी शुरू ही से मौजूद था क्योंकि पत्थरों में मौजूद रेडियो एक्टिव मेटल्स और ज़मीन के बढ़ते हुए प्रेशर ने इतनी ज़्यादा हीट पैदा की जिसने ज़मीन के अंदरूनी हिस्से को पिघलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कुछ कीमियाई मादों और मेटल्स ने सतह पर पहुंचकर पानी बना दिया और कुछ ज़मीन के एटमॉस्फेयर की गैसेस बन गईं। नाजरीन, ज़मीन का कोर तकरीबन 7100 किलोमीटर मोटा है जो कि तकरीबन सैयारे मरीख के डायामीटर जितना है। ज़मीन का आउटर 2250 किलोमीटर का कोर तकरीबन लिक्विड फॉर्म में है और बाकी इनर कोर तकरीबन ठोस हालत में मौजूद है। ज़मीन का ये कोर ही मैग्नेटिक फील्ड की वजह है जो कि हमें सूरज से आने वाले पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करने में मदद देता है और हमारी ज़मीन उन पार्टिकल से महफूज रहती है। नाजरीन, कोर के ऊपर ज़मीन की एक और सतह मौजूद है जिसको हम मेंटल कहते हैं जो कि 2900 किलोमीटर मोटी है। ज़मीन का क्रस्ट वैसे ही मेंटल पर तैरता है जैसे लकड़ी का टुकड़ा पानी पर तैरता है। नाजरीन, मेंटल में हरकत से ही ज़मीन पर ज़लज़ले आते हैं, वोल्केनोज़ फटते हैं और पहाड़ों का क़याम होता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि मेंटल ज़मीन की डिस्क प्लेट है। नाजरीन, जियोलॉजिस्ट्स के मुताबिक ज़मीन के आउटर कोर का दर्जा हरारत तकरीबन 3700 डिग्री सेंटीग्रेड से 4300 डिग्री सेंटीग्रेड तक है और इनर कोर का दर्जा हरारत तकरीबन 7000 डिग्री सेंटीग्रेड तक है जो कि सूरज की तह से भी ज़्यादा है। ज़मीन के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड ज़मीन के आउटर कोर में करंट के फ़्लो होने से पैदा होती है और मैग्नेटिक पार्टिकल्स यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के बगैर शायद ज़मीन पर रहना ही मुमकिन ना हो, क्योंकि ये ज़मीन को सोलर विंड्स और पार्टिकल से महफूज रखने के साथ साथ और भी मुख्तलिफ़ चीज़ों में मदद फ़राहम करती है।
नाजरीन, जब सूरज से एक चार्ज पार्टिकल ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड तक आता है तो मैग्नेटिक पोल से ऊपर एयर मॉलिक्यूल से वो टकराता है, जिसकी वजह से एक चमक पैदा होती है जिसको हम अरोरा या फिर नॉर्दर्न और साउदर्न लाइट्स कहते हैं। और इसके बारे में आपने पहले भी बहुत ज़्यादा सुना हुआ होगा। ज़मीन के एटमॉस्फेयर में तकरीबन 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन के साथ साथ पानी, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ दूसरी गैसेस भी पाई जाती हैं। और इस तरह की फ्री ऑक्सीजन हमारे सोलर सिस्टम के किसी और सैयारे में मौजूद बिल्कुल भी नहीं है। एटमॉस्फेयर की सबसे नीचे वाली तह को हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं और ये हर वक्त हरकत में रहती है, जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ़ किस्म के मौसम देखने को मिलते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे वेदर में तब्दीली की वजह ट्रोपोस्फेयर है। ज़मीन से तकरीबन 48 किलोमीटर ऊपर और ट्रोपोस्फेयर से आगे की लेयर को स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। और ये वो जगह है जहाँ ओजोन लेयर मौजूद है और ये ओजोन हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआओं से बचाती है, वरना इसकी गैर मौजूदगी में हमें स्किन बर्न या फिर स्किन कैंसर हो सकता है। हमारा एटमॉस्फेयर सूरज की हीट को रोकता है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पैदा होता है और ज़मीन गर्म रहती है, वरना इसके बगैर ज़मीन इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती कि यहाँ पर रहना मुश्किल या फिर तकरीबन नामुमकिन हो जाता। नाजरीन, आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता चलूँ कि ज़मीन के क्रस्ट में मौजूद पत्थरों में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मौजूद है, जो कि तमाम पत्थरों के वज़न का तकरीबन 47% है। इसके बाद सिलिकॉन 27%, 8% एलुमिनियम, 5% आयरन, 4% कैल्शियम और सोडियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम तकरीबन 2-2% मौजूद हैं। ज़मीन का कोर तकरीबन आयरन और निकल जैसे एलिमेंट्स से बनकर बना हुआ है और साथ ही साथ कुछ अमाउंट सल्फ़र और ऑक्सीजन की भी मौजूद है। मेंटल आयरन और मैग्नीशियम से भरपूर सिलिकेट रॉक से मिलकर बना है। हमारी ज़मीन का एक चांद भी है जिसकी विड्थ तकरीबन 3474 किलोमीटर है। हमारी ज़मीन का चांद से फासला तकरीबन 3,84,400 किलोमीटर है। चांद की वजह से ही हमारे समंदर में वेव्स पैदा होती हैं और हर सिमत में मिनरल्स तकसीम हो जाते हैं। चांद की ग्रेविटेशनल पुल के बगैर हमारा समंदर बिल्कुल साकिन होता और हमारे मौसमों पर भी चांद का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। नाज़रीन, अब जहाँ बात ज़िंदगी की आती है तो हमारा सैयारा ज़मीन हमारे सोलर सिस्टम का वो वाहिद सैयारा है जहाँ ज़िंदगी मौजूद है और जानवरों और पौधों की बेतहाशा स्पीशीज़ यहाँ ज़मीन पर रहती हैं। अभी फ़िलहाल साइंसदान कोशिश कर रहे हैं कि शायद किसी और जगह से हमें ज़िंदगी का सुराग मिल जाए, जैसा कि सैटर्न के चाँद टाइटन या फिर जुपिटर के चाँद यूरोपा से। तो नाजरीन, ये थी हमारे प्लेनेट अर्थ के बारे में कुछ मालूमात, जिसमें से बहुत सारी आप लोग पहले भी जानते ज़रूर होंगे। तो फिर ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो के बारे में कोई भी सजेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।